सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्लास नंबर 2 देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का पूछा गया था, 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ़ cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस बी इज लेस इक्वल टू 90 डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 0 डिग्री आप लिख सकते हैं, जनरली इसको 0 ही लिखा जाता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/4 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो ए पार्ट है, 1 नहीं है ना। यहाँ पर ए है तो हम लोग ए करेंगे, 1 2 नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ए ही लिखेंगे। हमारे पास cos a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू ले आएंगे, फिर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी किए थे। तो यहाँ पर हमें पता है cos a प्लस बी 1/2 है, ठीक है। तो cos a प्लस बी 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। cos 60 डिग्री, तो यहाँ पर cos को आप कैंसिल मत करिएगा, a प्लस बी 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसी प्रकार हमें गिवन है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 आपका tan 30 डिग्री होता है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ से आप tan और tan को कैंसिल नहीं करिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2 इक्वेशन। तो यहाँ पर आप रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, तो आपका 2a बराबर 90 आ जाएगा, तो a बराबर 45 आ जाएगा। अब a 45 है तो b आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है सॉल्विंग 1 एंड 2, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर आप यहाँ सॉल्व भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि 1 मार्क्स का था तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर sec 2a माइनस 3b, तो a की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो 2 इंटू 45 डिग्री, और b की जगह 15 डिग्री तो 3 इंटू 15 डिग्री। तो sec 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज sec 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √2, जो हमारा आंसर है। अगला है हमारा 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3/4 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन हमसे गलत ना होते रहे, हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री √3 होता है तो √3 का स्क्वायर, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है तो 1/√2 का स्क्वायर, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है तो 2/√3 का स्क्वायर, और cosec 30 डिग्री 2 होता है तो 2 का स्क्वायर। आप चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पर क्योंकि 1 मार्क्स के है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे। √3 3 3 3 9 और 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, तो x/2 हो जाएगा। 2/√3 मतलब 4/3, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो हमारे यहाँ 1 हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ पर शो कर दिया इक्वल टू 8। यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड अल्फा इज लेस इक्वल टू 90 डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 0 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो यहाँ पर देखिए 2 एंगल है, थीटा और अल्फा। थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट में 1 मार्क्स का पूछा गया था, 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन से उतारेंगे। जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और मैंने tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया था, पर cot स्क्वायर अल्फा है। तो अगर हम लोग कुछ और सोचे अचानक तो हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। तो हमें उस समय कोशिश करना है हम लोग सिर्फ एग्जाम और फिर जो हमारे पास ये हम इक्वेशंस करें उसके बारे में सोचें। अभी से कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तब धीरे धीरे आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर गलती होती है तो आप एक बार कट कर सकते हैं या हल्का सा ओवर राइटिंग कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसे ध्यान रखिएगा तो फिर धीरे धीरे हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमें दी हुई है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हर बार लिखा नहीं कि cot ये tan इतना होता है, ये सब। फिर यहाँ पर cot स्क्वायर अल्फा 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब cot स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं cot अल्फा का होल स्क्वायर, उसी तरह 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 जो हमारा है
वो 1 हमारा होता है cot 45 डिग्री। तो यहाँ से cot और cot को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। तो ये एक स्टेप होता है, आप कुछ स्टेप्स मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक जनरल मेथड दिया है आपको, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम टिक नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। अगला हमारे पास है इफ़ 2 sin 2a इज इक्वल टू √3 देन एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए बराबर क्या होगा 2023 कंपार्टमेंट में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 sin 2a बराबर √3 है, तो sin 2a बराबर √3/2 हो जाएगा। हमें पता है √3/2 साइन के टर्म्स में साइन 60 डिग्री होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, या इंक्लूडेड एंगल्स हम लोग लेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a बराबर 60 डिग्री, और अगर 2a बराबर 60 डिग्री है तो a की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। क्लास नंबर 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क्स में आपके 2 पार्ट में, एक में आपके एंगल के पूछे जा सकते हैं, एक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, 5 मार्क्स पूरे आइडेंटिटी के भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसमें से हम लोग 3 से 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्लास 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE NCERT क्लास 10 मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।